नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीति ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि ज्योग्राफी का होंगे, है ना। और ये देखिए दोस्तों, 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम है आर्ट्स वाले का, वो ज्योग्राफी का ही एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये वीडियो, है ना। इसमें टॉप 70 मतलब कि 70 प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कि प्रश्न मैंने कहा कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आकार में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा आकार में वृद्धि। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है लैटविया। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा लैटविया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 15 से 59 वर्ष। फिर है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। क्या हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। रोपण फसल कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका देखिए हो जाएगा मक्का, गेहूँ, चाय, राय। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चाय। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा सी। राइट आंसर सी हो जाएगा चाय एक रोपण फसल है। और ये भी याद रखिएगा कि पेयजल फसल। जी हाँ दोस्तों, चाय को हम पेयजल फसल भी कहते हैं, जिसे हम पीते उसे पेयजल फसल कहते हैं, क्योंकि गेहूं को हम लोग खाद्य फसल कहते हैं। फिर है, फूलों की कृषि कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो हम कह सकते हैं फूलों की कृषि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो पुष्प उत्पादन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाती है पुष्प उत्पादन। पुष्प उत्पादन फूलों की कृषि क्या कहलाती है पुष्प उत्पादन। फिर अगला प्रश्न है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। जी हाँ दोस्तों, रबर, तो रबर देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, रबर रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा रबर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो रबर को हम रोपण कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में किसने मानव विकास सूचकांक निर्धारण किया है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा महबूब उल हक। और ये भी याद रखेगा कि महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के थे। ये भी बहुत बार पूछते हैं, कहाँ से हो जाएगा पाकिस्तान के थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। चलिए फिर अगला हो जाएगा, भारत एक सदस्य। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि भारत एक सदस्य है, मतलब कि भारत किसका सदस्य है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सॉफ्टा का। जी हाँ दोस्तों, भारत सॉफ्टा का सदस्य। किसका सदस्य है, भारत सॉफ्टा का सदस्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का संघनत्म घनत्व है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि रेल मार्ग का जाल संघनत्म घनत्व है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन किसको प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पेट्रोलियम को। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा पेट्रोलियम को। देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम का सबसे अधिक जेरूसलम में होता है। फिर है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए, देखिए दोस्तों लंबी दूरी तक, है ना दोस्तों, कह रहा लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जल परिवहन। जी हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, ये चतुर्थ के देखिए पहला में आ जाएगा कृषि, है ना, पहला में आता है कृषि, और चतुर्थ में आ जाएगा विश्वविद्यालय सेक्टर। क्या हो जाएगा विश्वविद्यालय सेक्टर। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन
औद्योगिक नगर है ना, औद्योगिक। तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। फिर है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि ग्रामीण अधिवासियों से कौन संबंधित है, तो हम कह सकते हैं प्राथमिक। जी हाँ दोस्तों, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है वो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कौन सांस्कृतिक नगर है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि सांस्कृतिक नगर कौन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मक्का। जी हाँ दोस्तों, देखियो मक्का जो होता है मुस्लिमों का पवित्र स्थान है मक्का। फिर है पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिकार किया था, हम कह सकते हैं सीढ़ी नुमा। जी हाँ दोस्तों, सीधी नुमा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जैसे कहा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जेनेवा। देखिए दोस्तों, इसे हम शॉर्टकट में डब्ल्यू है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। और इसका स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, 1995। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि इसमें कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ये गलत है। बाकी जनसंख्या घनत्व 400 पर व्यक्ति किलोमीटर, ये सही है 2011 के अनुसार। नगर पालिका का नगर निगम आदि का होना, जनसंख्या का आकार 500 व्यक्तियों से अधिक है ना, ये डी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा सी, भारतीय यूरोपीय। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा भारतीय यूरोपीय। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किसकी कोटि उच्चतम है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक है ना, इसमें कह रहा है किस राज्य की उच्चतम कोटि है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केरल। अगर उच्चतम कोटि विकास केरल, सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल है ना, सबसे अधिक सड़क घनत्व वो भी केरल में होता है। अगर इसमें आ जाएगा सबसे कम हो जाएगा बिहार का, क्योंकि सबसे कम लोग पढ़े लिखे किस राज्य के हैं, बिहार राज्य के, और सबसे अधिक केरल। इसमें प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो हम कह सकते हैं केरल की। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। देखिए दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है ना, किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हम कह सकते हैं 121 करोड़। यही बिहार के बारे में बात करेगा तो हो जाएगा 10.41 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अगर बिहार के बारे में बात करेंगे तो 10.41 करोड़ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेश में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेश में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय हो जाएगा, सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी, ये इसके बारे में डिटेल हिस्ट्री में आते हैं। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहा कि हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, हम कह सकते हैं उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कपास। जी हाँ दोस्तों, कपास एक रेशेदार फसल। देखिए, कॉफ़ी चाय पेयजल फसल है और गेहूँ खाद्य फसल है और कपास रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। जी हाँ दोस्तों, कहा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन या नर्मदा बेसिन। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन हो जाएगा सबसे छोटा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक कृष्णा बेसिन सबसे छोटा है, कृष्णा बेसिन। फिर हरित क्रांति संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कहा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और ये खास करके गेहूं और धान के लिए है ना, गेहूं और धान के लिए, जो कि सबसे अधिक वृद्धि गेहूं की फसल में हुई थी। फिर है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि इसका कारण क्या था, क्यों किया गया है ना, क्यों किया गया है ना, तो कह रहा कि क्यों मुंबई में लगाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी।
इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कह रहा है कि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट। देखिए दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि मुंबई क्या था, मुंबई एक पतन है ना, तो इसका सभी कारण था जो यहाँ फैक्ट्री लगाया गया था। और ऐसे ही पूछा जा सकता है मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, या कहा जाता है किस राज्य को, मतलब किस सूती वस्त्र की राजधानी कहा था, तो हम कह सकते हैं मुंबई या महाराष्ट्र, है ना। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएगा, है ना। कह रहा कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। कह रहा कि क्षेत्र, है ना, कि क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। देखिए इसमें से इसका उत्तर जो होता है कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है ना, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं है। फिर है भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार भी हो सकता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1911 में। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा 1911 में। फिर है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। क्या हो जाएगा, सिलचर को पोरबंदर से। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कौन सा शहर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भोपाल। देखिए दोस्तों, पटना जो है वो गंगा नदी के पास है ना, जो किसके किनारे में, गंगा। फिर है कोलकाता जो है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता कहाँ, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर आगरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। जी हाँ दोस्तों, ये 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा कि उसका जनसंख्या घनत्व क्या था ना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, है ना। फिर है जैसे बिहार का पूछेगा तो बिहार का 1106 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा 1106, और भारत के 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना, मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वायु अवर्धन। जी हाँ दोस्तों, वायु कह रहा कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वायु अवर्धन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। देखिए दोस्तों, महामार्ग यहाँ पूछ रहा, देखिए एक जल मार्ग पूछता है, एक राजमार्ग पूछता है, यहाँ कह रहा कि महामार्ग कौन है ना, महामार्ग कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा NH44। जी हाँ दोस्तों, NH44। देखिए NH44 ये महामार्ग है। प्रश्न 3 टाइप से पूछा जाता है, एक जल मार्ग हो सकता है, राज्य मार्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा कि महामार्ग, सबसे लंबा महामार्ग कौन है, तो हम कह सकते हैं NH44। फिर विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं ना, किस प्रकार के हैं, तो इसका राइट आंसर विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के, तो हम कह सकते हैं विस्तृत पतन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विस्तृत पतन। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी। देखिए दोस्तों, हम पहले ही बता चुके थे कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, पाकिस्तान के। निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है ना, कह रहा कि तीसरे सेक्टर का कौन या तृतीय क्रियाकलाप कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यापार तृतीय। जी हाँ दोस्तों, व्यापार। देखिए कृषि प्रथम हो जाएगा, अगर कोई चीज़ हम बनाते या मतलब कि उत्पादन, जो भी कोई चीज़ नया बनता है वो द्वितीय सेक्टर में आ जाएंगे, और जिसको हम व्यापार के तहत या बेचते हैं वो हो जाएंगे तृतीय क्रियाकलाप। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें कह रहा कि सघन जनसंख्या वाला, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। हाँ जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, गोवा हो जाएगा, इसमें सर्वाधिक था। पनामा नहर जोड़ते। जी हाँ दोस्तों, कह सकता है कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से।
फिर निम्नलिखित राज्य में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि किस राज्य में सबसे अधिक तेल क्षेत्र स्थित है? तो हम कह सकते हैं असम है। जी हाँ दोस्तों, असम, असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम में। फिर निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है? देखिए दोस्तों, अतिसार अतिसार, देखिए जल से जो प्रमुख बीमारी है वो अतिसार, हैजा और डायरिया, खास करके अतिसार प्रमुख है, अतिसार प्रमुख है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जलजन्य रोग एक अतिसार बीमारी, अतिसार। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस साक्षरता दर उच्चतम है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या दर उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे अधिक दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। देखिए टोटल भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, 8 पहले 7 हुआ करते थे लेकिन अब 8 है केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य याद रखिए, राज्य 28 है, राज्य 28 है। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं डी, क्या हो जाएगा? डी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जी हाँ दोस्तों, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कौन? फिर ITDP है, ITDP है ना दोस्तों, कह रहा है कि ITDP क्या है? तो हम इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। फिर निम्नलिखित राज्य में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष में लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो हो जाएगा हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? हरियाणा का लिंग अनुपात 0 से 6 में न्यूनतम है। फिर है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि व्यक्तिगत होता उत्पादन स्वामित्व किसका? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित में व्यक्तिगत होता। फिर है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार? यूरोप के बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोपण कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोपण कृषि, रोपण कृषि। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब कह रहा किसका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एशिया में। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, एशिया में। झेलम इस्पात उद्योग है, झेलम इस्पात उद्योग है, झेलम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ? तमिलनाडु में। सहकारी कृषि फसल, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि सहकारी फसल कहाँ नहीं है ना, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, तो हम कह सकते हैं रूस में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ? रूस में। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है ना? भारत में कौन सा कारण पुरुष का? तो हम इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, काम और रोजगार। जी हाँ दोस्तों, पुरुष के प्रमुख कारण जो प्रवास का वो काम और रोजगार है, काम और रोजगार। फिर है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ कह रहा कि प्रमुख कारक नहीं है, तो हम कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, खट्टे रसदार फसलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी, भूमध्य सागर कृषि। जी हाँ दोस्तों, किससे हो जाएगा? या फलों की कृषि किससे संबंधित है? भूमध्य सागर कृषि से। फिर है भिलाई किस वर्ग का है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि भिलाई किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर। जी हाँ दोस्तों, भिलाई क्या है? औद्योगिक नगर है, भिलाई औद्योगिक नगर है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देश में कौन ओपेक का सदस्य है ना? कह रहा कि दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी, वेनेजुएला। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न छोड़ रहा कि निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, तो हम कह सकते हैं गेहूँ रोपण फसल नहीं है, गेहूँ रोपण फसल नहीं है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डार्विन को मेलबर्न से। क्या हो जाएगा? डार्विन को मेलबर्न से। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में। और देखिए क्षेत्रफल में, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान ही हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम? ये कह रहा मानव विकास सूचकांक में
में, है ना। विश्व के किसकी कोटि उच्चतम है, तो हम कह सकते हैं नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, दो देशों के मध्य व्यापार जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, है ना। कह किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वृत्ताकार, वृत्ताकार। फिर निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के कच्चे माल तैयार करता है, तो हम कह सकते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग। देखिए दोस्तों, ये टॉप 70 प्रश्न था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।